तो ध्यान दीजिए, बेटियों को भी जीने दो, दहेज का लालच मत करो। संस्कारी बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आई, भले धन लेकर नहीं आई है, फिर भी घर को धन्य कर देगी। धन से केवल सामान मिल सकता है, सुविधा मिल सकती, लेकिन धन से सुख नहीं मिल सकता है। आज इस बात के फर्क को समझ लेना। धन से बिस्तर मिल जाता लेकिन विश्राम नहीं मिलता है। पैसे से कलम मिल जाती, लिखने की कला नहीं मिलती है। पैसे से घड़ी मिल जाती पर टाइम देखने की कला नहीं मिलती है। पैसे से माइक मिल जाती, बोलने की कला नहीं मिलती है। पैसे से गाड़ी मिल जाती है लेकिन पैसे से चलाने की कला नहीं मिलती है। इसलिए याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं देता है, पैसा बहुत कुछ देता है, फिर भी अधूरा रहता है। पैसे से सुविधा मिल जाती पर सुख नहीं मिलता है। धनवान होने से सुविधा मिलेगी, सामान मिलेगा, लेकिन गुणवान होने से सुख मिलेगा और शांति मिलेगी। इसलिए गुणवान बहू चाहिए, गुणवान बेटा हो, गुणवान पत्नी हो, गुणवान पति हो, गुणवान गुरु हो, गुणवान शिष्य हो। गुणवान में सुख है, अवगुणी के साथ में दुख ही दुख है। तुम्हारा बेटा यदि शराब पीता है, तुम नहीं शराब पीते हो, लेकिन फिर भी दुखी रहोगे तुम, क्योंकि रिश्ता जुड़ा है। मनुष्य के कर्म ज्वाइंट है, एक दूसरे से जुड़े हैं। एक व्यक्ति का कर्म दूसरे पर प्रभाव डालता है। ऐसे तो रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। परंतु विवेक करो तो ये भी पता चलता है, जो जस करे सो तस फल चाखा ये तो है, लेकिन दूसरा करता है, अगर हम उससे जुड़े हैं तो उसका फल हम भी चखते हैं, थोड़ा चखना पड़ता है। आप किसी के बाप हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन बेटा शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो आपको दुख बहुत लगता है। गलती बेटा करता है, प्रभाव तुम पर भी पड़ता है। लेकिन बेटा अगर सत्संगी है, सर्विस करता है, बेटा कार लाता है, तुम कार खरीदने योग्य कभी नहीं थे, लेकिन बेटे की कार में तुम भी बैठ लेते हो और तुम भी हॉर्न बजाते हो, पों पों चले जाते हो और फिर लोगों को बताते हो मेरी कार खड़ी है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार। तुम तो एक कुदाल नहीं खरीद सकते थे, गरीब थे, लेकिन अब बेटे के कर्म का फल बाप को भी मिलता है। इस गौर करना बात। अभी हमारे साथ में जितने संत हैं, ये जो कर्म करता है इसका फल हमको मिलता है, और मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल, उसका भी परसेंटेज है उसमें। अगर वो गलती कर दे तो उसका भुगतान मुझे भी करना पड़ेगा, और मैं गलती कर दूं तो उसको बहुत भोगना पड़ेगा। और बड़ों से गलती भी बड़ी होती, छोटी नहीं होती है। बड़ों की गलत कलम चल जाए तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है। बड़े गलती भी बड़ी करते, छोटी मोटी नहीं करते। इसलिए प्रधानमंत्री का एक गलत निर्णय पूरे देश को संकट में डाल देता है। मुख्यमंत्री का गलत निर्णय पूरे प्रदेश को असमंजस में डाल देता है, और मुख्यमंत्री का सही निर्णय पूरे प्रदेश को खुशहाली प्रदान करता है। घर के मालिक का सही निर्णय पूरे घर को विकास की ओर ले जाता है, और घर के मालिक का गलत डिसीजन पूरे परिवार को उलझन में डाल देता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए शांति के लिए, सुख के लिए जिनके जिनके साथ में तुम रहते हो, उन सबको सुधरना जरूरी है, संभलना जरूरी है। आप कहते हो मेरे घर में शांति नहीं है, तो पहले ये सोचो अशांति कहाँ से, तुम कहाँ अशांत हो। या तो तुम बेटे के कारण अशांत हो, या बहू के कारण अशांत हो, या पत्नी के कारण, या पति के कारण, या पिताजी के कारण, या माँ के कारण, या बहन के कारण। यानी तुम्हारी अशांति का कारण तुम्हारे आसपास में है कहीं भी।
तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी में बात नहीं बनती है, उसके कारण भी तुम अशांत हो जाओगे। बात उनकी नहीं बनती है, तुम्हारी बात बिगड़ गई, तुम अशांत। तुम्हारा बेटा आलसी है, काम नहीं करता है, उसके कारण भी तुम अशांत हो जाओगे। तुम्हारा भाई बहुत क्रोधी है, उलझनी है, बात बात में बहुत गुस्सा होता है, उसके कारण भी तुमको अशांति हो सकती है। तुम्हारा पति शराब पी कर आता है, गाली बकता है, तुम कितना देवी रूप हो लेकिन तुम अशांत हो जाओगे। सीधे बैठो। अशांति दूसरों से पैदा हो जाती है। अब वहाँ पर विवेक करना चाहिए, क्योंकि दूसरे सब सुधर जाएं ये भी कोई पक्का नहीं है। कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा हो सकता सुधर जाएं, लेकिन वहाँ संतोष भी कीजिए, अपने आप को उनके बीच में एडजस्ट कीजिए और अपनी प्रसन्नता को खोने मत दीजिए। और सोच लीजिए मेरे भाग्य में जो लोग थे वो सब मिले हैं, अब इन्हीं के साथ निभाना है, गम खाना है, जय श्री राम बोलना है। ये सब नल नील गौ गवाच अंगद लोगों से जुड़ के रहना। कोई कुंभकर्ण है बहुत सो रहा है, कोई मेघनाद है अहंकार में गरज रहा है, कोई सुपर्णखा है वो नाक कटा के आ रही है, क्या लफड़ा है। अब इनके साथ में स्वयं को एडजस्ट करना, गम खाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें सेट होना तपस्या है। इसलिए कहते हैं गम खाने वाला महान होता है। अपने को समझाइए भी। अगर आप अपने पति से बहुत दुखी है तो सोच लेना, कम से कम मेरा पति शराब पी कर आता है लेकिन कोई दूसरी सीता को हर के तो नहीं लाया है। चलो ठीक है, एक अवगुण है पर दूसरा अवगुण नहीं। रावण तो मंदोदरी के पति से मेरा पति अच्छा है, ऐसा सोचकर तसल्ली कर लो और पति को जय जयकार कर दो कि जुग जुग जियो पति देओ, और जिस दिन शराब छोड़ो उस दिन पाँव छोड़ लो। तुम्हारे क्या करो। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं जो शराब के भी प्रेमी हैं और हमारे भी प्रेमी हैं। अब न शराब छूटती न हम छूटते, कहते हैं दोनों पलड़ा बराबर है। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा पलड़ा वजन हो जाए, पर वजन होने नहीं देते हो, बराबर ही रखते हैं। शाम को टीवी में प्रवचन भी सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी पी लेते हैं, असंग साहेब का नाम लेते हैं, शराब के नशे में सो जाते हैं। कहते हैं आप ही की तो याद करके पीता हूँ, कोई और की याद नहीं। क्या लोग कमाल है। पर मेरी याद करो तो दूध पियो, शराब मत पियो। आपके पास में जितनी सामर्थ्य हो उतनी इंसान की सेवा करो। इंसान की सेवा में ही भगवान की सेवा छिपी हुई है। भगवान को किसी ने देखा नहीं, भगवान इंसान के रूप में छिपा रहता है। कभी ये माता पिता के रूप में भगवान आता है, कभी बूढ़े सास ससुर के रूप में मिलता है, कभी गुरु के रूप में भगवान मिलता है, कभी बेटे के रूप में भगवान मिलता है, कभी मित्र के रूप में तो कभी रिश्तेदार के रूप में। लेकिन जब भगवान मिलता है तो इंसान के रूप में मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो इंसान पहचान नहीं पाता है। इंसान भगवान को भी परेशान करता है। लेकिन याद रखना, इंसान इंसान की सेवा करे तो वही भगवान की खुशी होती है। भाइयों बहनों, कबीर साहब कहते हैं संतों बोले ते जग मारे। यही बात थी ना, यहीं से शुरू किया था। अन बोले ते कैसे बनी है शब्द ही कोई न बिचारे। साहब कहते हैं बिना बोले कैसे बनेगा मुझसे, क्योंकि लोग शब्द का भी विचार नहीं करते। लोग आडंबर में फंसे हुए हैं,
इसलिए कबीर को बोलना पड़ता है। और आडंबर के खिलाफ जब कबीर बोलते हैं तो कबीर को लोग मारने दौड़ते हैं। गलतियों के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसको बहुत कष्ट दिया जाता है। आज देखिए समाज में कितनी बलि प्रथा, कुर्बानी प्रथा चल रही है। देवियों की मंदिर में बकरे हजारों कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, सुअर कट रहे हैं, भैंसे कट रहे हैं। कितना पाप हो रहा है देवी के नाम पर। देवी तो दया की मूर्ति है। देवी बकरे को काटने में राजी नहीं हो सकती है। बकरा काटने का अर्थ क्या है? बकरा जब बोलता है तो क्या बोलता है? मैं करता है। मैं का अर्थ क्या होता है? मैं यानी अभिमान, घमंड, अहंकार। बकरे को काटने का अर्थ है कि अपने अभिमान रूपी बकरे को, अहंकार रूपी बकरे को, घमंड रूपी बकरे को ज्ञान की तलवार से काट कर देवी के चरणों में भेंट कर दो। यही सबसे बड़ी बलि है और यही सबसे बड़ा दान है। बकरे की बलि का अर्थ है कि अपने अहंकार की बलि कर दो। कुर्बानी करते हैं लोग। मुस्लिम समाज में कुर्बानी चलती है। अपनी बुराइयों की कुर्बानी करो, अवगुणों की कुर्बानी करो, आदतों की कुर्बानी करो। ये जीव जंतुओं की कुर्बानी करके हिंसा होती है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। मैं निवेदन करूंगा, जियो और जीने दो, ये फार्मूला लेकर चलो। इंसान भी क्या चीज है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जिंदगी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। ये इंसान क्या चीज है। विवेक करना, आधा घंटे समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी निकाल लेना। लेकिन जिनके पास में हार्ड वर्क नहीं है, माताओं बहनों के पास अब धान कूटने को नहीं है, गेहूं पीसने को नहीं है, सब मशीन से हो रहा है। आज के 40 वर्ष पहले माताएं बहनें मूसल से धान कूटती थी। हमारे बचपन में हाथ चक्की चलती थी और गीत गाती थी महिलाएं। नाराज होकर नहीं चलाती थी चक्की, सुबह 4 बजे उठकर चलाती थी, गीत गाती थी। आज तो ऐसा मामला हो गया, कोई सोकर ही नहीं उठता है। सबका प्रातः काल बिलग बिलग हो रहा। कोई 8 बजे प्रातः काल कर रहा है, कोई 7 बजे। अब धान कूटने को नहीं बचा तो क्या कूटे। तो कितनी स्त्रियां अपने पतियों को कूट देती है। पति को भूसी बना देती, खुद चावल बन जाती है। मत कूटना। गेहूं पीसने को नहीं बचा तो गुस्सा में दांत पीसती। मत पीसो दांत, मत कूटो अपने पति को। गम खा लेना, स्वयं को छोटा मान लेना, पति को बड़ा मान लेना। 2 के बीच में एक को बड़ा और एक छोटा बन जाए तो तालमेल बैठ सकता है, और दोनों अगर बराबर मुकाबला करते हैं तो तालमेल बिगड़ सकता है। एक को बड़ा मान लो। इतनी बड़ी बारात जाती है कहीं पर, उसमें एक दूल्हा होता है ना, उस एक दूल्हे को घोड़े पर बिठाते हैं। सब घोड़े पर नहीं बैठते, सब नीचे चलते हैं। एक घोड़े पर बैठा है और वो दूल्हा खुश है और नीचे वाले हंसते हैं, नाचते हैं। आजकल लड़के लोग डांस बहुत करते हैं।
आजकल तो लड़कियां डांस देखती हैं लड़कों का कि वाह जय हो मेहर कुल्ला और कूदो बेवकूफ आदमी। और अब तो इतना भ्रष्टाचार होने वाला है कि लड़के लड़कियां साथ में डांस करते हैं। ये भारत का पतन कितना हो, चरित्र गिर जाएगा। डांस करते हैं और डांस करने वाले वो घोड़े पे जो दूल्हा बैठा ना उसकी तरफ हाथ से इशारा देते हैं, बैठे रहो घोड़े पर, कल से खुद घोड़ा बनोगे, जय हो, बैठे रहो घोड़े। उसको इशारा देते हैं। वो भी घोड़े पर बैठा है, बोला आज तो बैठ ही लूँगा, कल से मुझे पता है मैं खुद घोड़ा बनूंगा। कहाँ सुख है, परस्पर के प्रेम में सुख है, गम खाने में सुख है। सत्संग ध्यान से सुनो, रोज सुनो। ये मत सोचो कि रोज उसमें क्या सुनना है। रोज रोज सत्संग जरूरी है, क्योंकि रोज रोज मन बिगड़ता है। इस मन को संभालने के लिए पर डे सत्संग चाहिए।